सबको प्रणाम। राम राम। हमें पूरा विश्वास है आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और व्यस्त होंगे। इसी खुशी और व्यस्तता के बीच में हम यह कहना चाहते हैं कि जब तक शिक्षा पर अशिक्षा हावी रहेगा, जब तक शिक्षा पर अशिक्षा हावी रहेगा, तब तक इस देश का, समाज का भला हो ही नहीं सकता। जब शिक्षित लोगों पर अशिक्षित लोग राज करते रहेंगे, जब शिक्षित लोगों पर अशिक्षित लोगों का दबदबा बना रहेगा, तब तक इस देश का, समाज का विकास हो ही नहीं सकता। संभव ही नहीं है। असंभव, संभव नहीं, असंभव। चाहे सरकार कितनी भी बने, चाहे सरकार कईयों बन जाए, बदल जाए, या सरकार खरीद के बन जाए, विधायक सांसद खरीदे जाएं, या पार्टी तोड़ दी जाए, या ईडी और सीआईडी के माध्यम से सरकार बना ली जाए, या दूसरे पार्टियों पर हजारों घोटाले के लांछन लगा दिए जाएं और 9-10 वर्षों में किसी तरह की कोई कार्रवाई न किया जाए, और हर भाषण में, हर रैली में उन्हें गाली दिया जाए, उनके घोटाले को गिनाया जाए और कोई कार्रवाई न की जाए, और धीरे धीरे 10 वर्ष बीत जाएं और तब भी हम मूर्ख बने रहें, तब भी हम भक्ति करते रहें, तो हमारे देश और हमारे समाज का भला कैसे हो सकता है? जो सरकार बदलने वाला है, जब उसी के अंदर घोटाला है, अब जब वही घोटालेबाज है, तो सरकार क्या कर सकती है? देश के लोग क्या कर सकते हैं जब यह देश ही अशिक्षित हो, जब देश के लोग ही अशिक्षित हों, जिस देश का राजा ही अशिक्षित हो, जो सरकार ही अशिक्षित हो, वो देश और समाज का भला कैसे कर सकते हैं? उन्हें तो वही अच्छा लगेगा जिसमें गालियाँ हों, जिसमें एक दूसरे को दबाने की प्रवृत्ति हो, जिसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति हो, जिसको एक ऐसे समाज की स्थापना करने की होड़ हो जो आस्थापना पहले कभी ना हुई हो। आज हमारा देश सारे वादों से विफल होने के बाद भी भक्ति में लगा हुआ है, सारे व्यवस्था विफल होने के बाद भी भक्ति में लगा हुआ है, सारे व्यवस्थाएं उथल पुथल होने के बाद भी भक्ति में लगा हुआ है। न उसे महंगाई दिख रही है, न उसे बेरोजगारी दिख रही है, न उसे किसी तरह का बलात्कार दिख रहा है, न दुराचार दिख रहा है। बीजेपी का मूत सबसे मजबूत ये भी नहीं देख रहा है। एक तरफ शुक्ला मूतता है और चौहान धोता है, ये भी नहीं दिख रहा है। मतलब स्वर्ण मूतता है और स्वर्ण धोता है। एक कार्यकर्ता मूतता है और मुख्यमंत्री धोता है। मतलब ऐसे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं इस सरकार में, जो ये साबित कर रहा है कि ये सरकार पढ़ो लिखो की नहीं, अनपढ़ों की है। यह सरकार शिक्षित लोगों की नहीं, अशिक्षित लोगों की है। क्योंकि ये जो पेशाब करने वाली बात है, ये तो 100 वर्ष पुरानी है ना। ये 100 वर्ष पहले ऐसे लोग किया करते थे, जो राजा होते थे, जैसे धनानंद, तमाम ऐसे ऐसे राजा थे जो अपने से कमज़ोर लोगों को दबाते थे, मारते थे, काटते थे, उसके शरीर पर पेशाब करते थे, पैखाना फेंक देते थे। जैसे हमारे गांधी जी इतने अहिंसावादी थे, इतने सीधे थे कि उनके ऊपर पैखाना से भरा हुआ हांडी फेंक दिया जाता था, उन्हें चाटा मार दिया जाता था, गाली दिया जाता था, फिर भी वो कुछ नहीं बोलते थे। जब जिंदा थे तब नहीं बोलते थे, अब तो बेचारे मार दिए गए, मर गए, अमर हो गए।
अब आप 1000 गाली दो, लाख गाली दो, चाहे कीचड़ कितना भी फेंको, पैखाना फेंक दो, कीचड़ फेंक दो, गाली फेंक दो, अब तो इंसान सुनने नहीं आएगा। जब जिंदा था, जब हम थप्पड़ मारते थे तो नहीं बोलता था, दूसरा गाल दे देता था। हम जब पैखाना फेंकते तो नहीं बोलता था, पोंछ लेता था। ट्रेन से हम फेंक दिए जाते थे, फिर भी वो कुछ नहीं बोलते थे और अकेले निकल जाते थे। पीछे लाखों करोड़ों लोग निकल लेते थे। उस इंसान को जो गाली दे दे करके सरकार बना लेता हो, उस इंसान को जो गोली मार कर सरकार बना लेता हो, उस इंसान को गोली मारने को देशभक्त जो कहता हो, बार बार सजा याफ्ता पाने के बाद भी, माफ़ीनामा देने के बाद भी अगर किसी को देशभक्त बना दिया जाता हो, तो क्या यह पढ़े लिखों की पहचान है? क्या शिक्षित लोगों की पहचान है? आज कलयुग परम सुख पर पहुंच रहा है। आज शिक्षित लोगों पर अशिक्षित लोग राज कर रहे हैं, पढ़े लिखों पर अनपढ़ लोग राज कर रहे हैं। आज वही लोगों का बोलबाला है जो सबसे ज़्यादा गंदा काम करते हैं। उन्हीं लोगों को माला से स्वागत किया जाता है जो बलात्कार करते हैं। उन्हीं लोगों को माला से स्वागत किया जाता है जो मुसलमानों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। उन्हें तो जेड ग्रेड की सुरक्षा दी जाती है, तरह तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं दी जाती हैं, पद प्रतिष्ठा दिए जाते हैं। किसको? जो मुसलमानों को गाली देते हैं, जो मुसलमानों को नीचा दिखाते हैं, जो छोटी बिरादरी पर पेशाब करते हैं, जो गरीबों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, जो गरीबों की लाशों को 12 बजे 2 बजे रात को जला देते हैं, जो गरीबों की बेटियों को बलात्कार कर सड़क पर फेंक देते हैं, मार देते हैं, जो गरीब के साथ दुराचार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, शोषण करते हैं, उनको बड़े बड़े पद दे दिए जाते हैं और माला से स्वागत किया जाता है। ये अशिक्षित सरकार की पहचान नहीं है तो क्या शिक्षित सरकार की पहचान है? अगर सरकार शिक्षित होती तो क्या 100 वर्ष इस देश को पीछे ले जाती कि 100 वर्ष आगे ले जाती? सिर्फ बातों से पकौड़ा थोड़े बनता है, उसके लिए बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। सिर्फ वादों से विकास पैदा थोड़े होता है, सिर्फ वादे से सफलता थोड़े मिलती है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। सिर्फ विदेश घूमने से विकास थोड़े होता है, उसके लिए समय देना पड़ता है। आज हमारा देश बहुत ही दर्द से कराह रहा है। शिक्षा पैर तले है, महंगाई आसमान छू रहा है, रोजगार चौकट से बाहर है, बलात्कार चरम पर है, शोषण चरम पर है, अधिकारियों का अत्याचार चरम पर है, कर्मचारियों का अत्याचार चरम पर है। चपरासी है वो भी शिक्षित लोगों पर आंख दिखाता है। जो चपरासी है अगर सरकारी है तो वो अपने अशिक्षा का परिचय शिक्षित लोगों पर जाकर दिखाता है और उन्हें धमकाता है, उन्हें परेशान करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग जगें और जग कर अपने सभी तरह के बातों को समझें और उसको समझ करके अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। हम चाहेंगे कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आएँ, किसी को किसी तरह के दुराचार व्यवहार के चक्कर में ना पड़े। हाँ, अब हम आप लोगों को इस बात से अवगत करते हैं कि अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो भारतीय जननायक पार्टी की सरकार लाएं और आरटीपी लागू कराकर देश और समाज को बचा लें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।